जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल ने जो भी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है वो बहुत बहुत प्यारी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत संजय डाबरा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग के लिए चुना है, अपनी जर्नी बताने के लिए चुना है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी से 2000 में कनेक्ट हुए, या मैं ऐसा कह सकता हूँ संगत जी कि गुरु जी ने हमें अपने दरबार में 2000 में बुलाया, क्योंकि संगत जी गुरु जी की मर्जी के बगैर, उनकी आज्ञा के बगैर कोई भी उनके दरबार में नहीं जा सकता। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड जो हमारे घर के पास में ही रहते थे, एक दिन वो मुझे मिले और वो मुझे कहने लगे कि संजय, तू आजकल बड़ा परेशान दिखाई देता है, चल तू आज मेरे साथ चल, मैं तुझे गुरु जी के दरबार में लेकर चलता हूँ। और तब तक संगत जी उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और संगत जी, अंकल मुझे सबसे पहली बार गुरु जी के एम्पायर स्टेट लेकर गए, और जैसे ही संगत जी हम अंदर दरबार में गए तो मैंने देखा कि गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और सारी संगत उनको मत्था टेक रही थी। और संगत जी, जैसा सभी लोग कर रहे थे मैंने भी वही किया। और जब संगत जी मैंने गुरु जी महाराज को देखा, मैं देखता ही रह गया। गुरु जी महाराज इतने सुंदर, उनके चेहरे का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था संगत जी कि हम ज्यादा देर तक गुरु जी महाराज की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। और संगत जी, मेरी कल्पना के बिल्कुल विपरीत गुरु जी महाराज थे, क्योंकि संगत जी मेरे मन में कुछ और ही कल्पनाएं थी और वहाँ का माहौल संगत जी बहुत बहुत अट्रैक्टिव था। लेकिन संगत जी, हम इंसान ठहरे, हमारे मन में कुछ न कुछ तो डाउट्स आ ही जाते हैं। ऐसे मेरे मन में भी डाउट्स थे। खैर संगत जी, अंकल के साथ मैं वहाँ दरबार में बैठ गया और संगत जी वहाँ पे शबद गुरबानी चल रही थी, और थोड़ी देर के बाद जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद आया। और जैसा अंकल मुझे बोलते जा रहे थे मैं वही कर रहा था। मैंने सारा प्रसाद ग्रहण किया। मुझे तब तक संगत जी गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना ही मुझे गुरु जी के दरबार के प्रोटोकॉल्स पता थे। फिर संगत जी, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि गुरु जी महाराज ने मल्होत्रा अंकल को बुलाया और कहा, चल खड़ा हो जा, हुण तू दस दे कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है। और इसके साथ ही संगत जी गुरु जी ने मल्होत्रा अंकल को ये भी कहा कि चल हुण तू घोस्ट ट्रेन सुना दे। अब संगत जी, अंकल ने अपना सत्संग सुनाया। अंकल ने बताया कि उस समय अंकल मेजर थे और वो अंबाला से कहीं जा रहे थे। तो संगत जी उन्होंने स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से बात की और अपनी ट्रेन के बारे में पूछा, जो कि उनकी ट्रेन आने वाली थी। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप जनरल टिकट ले लीजिए और ट्रेन में ही आपकी चेंज हो जाएगी। और स्टेशन मास्टर ने ये भी बताया कि 15 मिनट से कोई ट्रेन स्टेशन के आउटर में खड़ी है। और जब संगत जी ट्रेन आई तो अंकल की पूरी फैमिली उसमें बैठ गई। अंकल थे, आंटी थी और उनके दोनों बच्चे थे। लेकिन संगत जी, अंकल ने एक बात मेंशन की कि जब वो अंबाला स्टेशन से बैठे तो दिल्ली आने तक ना तो उस ट्रेन में कोई टीसी आया और ना ही कोई सवारी उसमें बैठी हुई थी। और जब अंकल ने ये बात बताई संगत जी, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ट्रेन में जो अंबाला से दिल्ली तक जा रही है उसमें एक यात्री भी नहीं बैठा हो, और बीच में भी कई स्टेशन आए होंगे। उस दौरान भी तो कोई यात्री बैठ सकता है, पर संगत जी कोई यात्री बैठा ही नहीं था, जो मेरी समझ से बाहर था। फिर संगत जी, अंकल ने हमें बताया कि जब वो दिल्ली स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने वहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछा कि ट्रेन कौन सी थी। और तब संगत जी स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया कि हमें ही नहीं पता कि ट्रेन कौन सी है, इसका तो शेड्यूल ही हमारे पास नहीं है। तब अंकल ने स्टेशन मास्टर से कहा कि अरे इस ट्रेन में ना तो कोई टीसी आया और ना ही कोई इसमें यात्री चढ़ा है। और तब बाद में संगत जी अंकल को पता चला कि ये ट्रेन गुरु जी महाराज ने अंकल के लिए चलवाई थी, क्योंकि संगत जी अंकल को
इमरजेंसी में दिल्ली जाना था और इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने इस ट्रेन का नाम घोस्ट ट्रेन रख दिया। और संगत जी मेरा पहला सत्संग था गुरुजी के दरबार में, जो मैंने वहाँ बैठकर सुना था। और इस प्रकार हमारी गुरुजी महाराज के साथ यात्रा शुरू हो गई। उन दिनों की बात है संगत जी, हमारा एक घर था मालवीय नगर में और संगत जी हमने अपना घर तोड़वा दिया था, क्योंकि संगत जी हमें अपना घर फिर से नए ढंग से बनवाना था और उसका नक्शा बनवाने के लिए संगत जी हमने एमसीबी में दिया हुआ था। और तब संगत जी वहाँ का एक ऑफिसर हमारे घर को इंस्पेक्ट करने आया कि हमने अपने घर को फ्लैट किया है या नहीं। और संगत जी वो जो इंजीनियर आया था उसने इंस्पेक्शन किया और चला गया। उसके बाद संगत जी मुझे बुलाया गया ऑफिस, और जब संगत जी मैं नक्शा लेने के लिए वहाँ पहुंचा तो मेरी फाइल खोली गई। और जैसे ऑफिसर ने फाइल खोली उसने मुझे कहा कि सॉरी, हम आपको नक्शा नहीं दे सकते। मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो संगत जी वो ऑफिसर मुझे कहने लगा कि दिल्ली की कुछ कॉलोनीज हैं जिसमें से आपकी कॉलोनी भी रेफ्यूजी में आती है और उसकी एनओसी हमें नहीं मिली है। और फिर संगत जी उस ऑफिसर ने कहा कि सबसे पहले आपको एनओसी देनी पड़ेगी, तभी हम आपको नक्शा दे पाएंगे। अब संगत जी मुझे नक्शा बनवाने के लिए LNDA में जाना था और संगत जी तब तक हमने अपना घर तोड़ दिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि संगत जी कंडीशन ये हो गई थी कि हमें कैसे भी अपना नक्शा प्राप्त करना था। इसलिए संगत जी एनओसी बनवाने के लिए मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन दिनों संगत जी LNDA में एक ही तरीका था उनसे बात करने का, वो है लेटर के थ्रू। हम वहाँ पर डायरेक्टली जाकर बात नहीं कर सकते थे। और तब तक संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 2-3 महीने हो चुके थे और उस बीच में संगत जी मेरा एनओसी का काम हो गया। लेकिन संगत जी इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं इस बात का दिमाग लगा सकूं कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से काम हुआ था। उन दिनों संगत जी मैं माता रानी को बहुत मानता था, तो जब मेरा एनओसी का काम हुआ तो बस यही कहने लगा कि मेरा काम तो माता रानी ने बनाया है। खैर संगत जी ऐसी जर्नी आगे चलती रही और इस बीच में मैंने अपनी आंटी से भी कई बार कहा कि गुरुजी का बहुत सुंदर बड़ा मंदिर बना हुआ है, चलो दर्शन करके आते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग है। पर संगत जी मेरी आंटी ने साफ मना कर दिया कि मैं तो मेरे साईं बाबा को मानती हूँ और मैं किसी भी गुरु के दरबार में नहीं जाऊंगी। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी कि जब गुरुजी का बुलावा आता है तो हम में से कोई मना नहीं कर सकता। और ऐसे ही संगत जी जब गुरुजी का बुलावा आया तो मेरी आंटी मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई। आंटी को मंदिर बहुत अच्छा लगा और जब चाय प्रसाद आई संगत जी तो आंटी ने चाय प्रसाद पी। और संगत जी आंटी की चाय प्रसाद में चाय पत्ती गिरी हुई थी। आंटी ने अपना कप दे दिया चाय पीने के बाद। तभी सेवादार अंकल वापस आए और आंटी को कहने लगे कि आंटी ये आपका प्रसाद है, इसे आप कंप्लीट करो। अब पहली बात तो संगत जी ये थी कि सेवादार अंकल ने जब मेरी वाइफ को आंटी कहा तो संगत जी से बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जो सेवादार अंकल थे वो इससे उम्र में काफी बड़े थे और ये सोच रही थी कि ये अंकल इतने बड़े हैं और मुझे आंटी कह रहे हैं। तब तक आंटी को नहीं पता था कि गुरुजी के दरबार में सभी को अंकल आंटी कहते हैं। और दूसरा इसको इस बात का गुस्सा आया कि गुरुजी का प्रसाद बोलकर अंकल ने चाय पत्ती भी पिला दी। वो तो संगत जी हमें बाद में पता चला कि वो तो गुरुजी महाराज का प्रसाद था जिसे हम छोड़ नहीं सकते थे और गुरुजी ने उससे कोई कर्म ही काटा होगा। खैर संगत जी उसके बाद आंटी मेरे साथ गुरुजी के दरबार जाने लगी और धीरे धीरे संगत जी जर्नी आगे बढ़ती रही और फिर समय बीतता रहा और 2015 आ गया। संगत जी आप सभी ने डोली नारंग आंटी का सत्संग तो सुना ही होगा। तो उन दिनों संगत जी डोली आंटी के घर पर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था और हमें भी इनविटेशन आया था। संगत जी मैं और मेरी आंटी डोली आंटी के घर पर सत्संग में गए और संगत जी वहाँ पर पहुँचने वालों में से सबसे पहली संगत हम ही थे। और संगत जी उस सत्संग में गुरुजी की बहुत सारी पुरानी संगत आई हुई थी। मल्होत्रा अंकल आए थे, जेठरा अंकल आए थे, बख्शी अंकल आए हुए थे और इनके अलावा भी संगत जी बहुत सारी पुरानी संगत आई हुई थी। और तब संगत जी वहाँ पर मल्होत्रा अंकल ने वही सत्संग सुनाया जो मैंने पहली बार गुरुजी के सामने बैठकर मल्होत्रा अंकल के मुंह से सत्संग सुना था, घोस्ट ट्रेन वाला। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अरे मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, मुझे इतना प्यारा दरबार मिला है, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या है। और फिर उसके बाद संगत जी मैंने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग अटेंड किए और उसके बाद संगत जी जहाँ भी सत्संग होता डोली आंटी हमें फोन कर देती और संगत जी हम डोली आंटी के साथ जाने लगे और सारे सत्संग अटेंड करने लगे। उन दिनों संगत जी डोली आंटी गुरुजी के बड़े मंदिर में अपनी सेवा देती थी। उनकी सेवा गुरुजी के समाधि स्थल के बाहर लगी हुई थी और उन दिनों संगत जी हम गुरुजी की समाधि की परिक्रमा कर सकते थे। अब संगत जी जो भी डोली आंटी के पास गुरुजी के सत्संग का इन्विटेशन आता डोली आंटी उनसे यही कहती कि एक बार आप संजय से पूछ लो, अगर वो चलेगा तो मैं आ जाऊंगी।
और संगत जी हर जगह डोली आंटी हमें सत्संग में लेकर जाती और हमें इतना अच्छा लगता संगत जी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता कि जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे कितने अच्छे काम के लिए चुना है। और फिर संगत जी एक दिन पता चला कि मल्होत्रा अंकल के घर पर सत्संग है और संगत जी हम डोली आंटी के साथ वहाँ भी गए। सत्संग बहुत बहुत प्यारा था और दरबार बहुत सुंदर सजा था। वैसे तो संगत जी गुरुजी के दरबार तो वैसे ही सुंदर होते हैं जैसे हमारे गुरुजी महाराज सुंदर थे ना संगत जी। गुरुजी अपने आप ही अपने दरबार को बहुत सुंदर बनवा लेते हैं। और फिर संगत जी हमें पता चला कि जिस घर में मल्होत्रा अंकल ने सत्संग रखा था वो घर गुरुजी महाराज ने ही उन्हें ब्लेस किया था। और संगत जी उस सत्संग में मैंने काफी सारे अंकल आंटी को सेवा करते हुए देखा तो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप मुझ पर भी ये कृपा करें कि मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिले। उस सत्संग में संगत जी अरुण अंकल आए हुए थे और तब डिसाइड हुआ कि अरुण अंकल के घर पर एक बड़ा सत्संग होगा। चूंकि संगत जी अंकल साउथ दिल्ली में रहते थे तो उस सत्संग को नाम दे दिया गया साउथ दिल्ली सत्संग। और संगत जी जो अरदास मैंने गुरुजी महाराज से की थी वो गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल कर ली और मुझे साउथ दिल्ली सत्संग में मुझे मेरी आंटी को सेवा करने का मौका मिला। और संगत जी हमें वहाँ पर कई बार सेवा करने का मौका मिला और धीरे धीरे संगत जी वहाँ पर संगत बढ़ने लगी और वहाँ का सत्संग बड़ा होने लगा और धीरे धीरे संगत जी में काफी संगत से जुड़ता चला गया और काफी सारे सत्संग अटेंड करने लगा। और आज की तारीख में संगत जी आज ही संगत परिवार मेरे अपने परिवार से बढ़कर है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा संगत परिवार दिया है और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अब संगत जी इस बीच 2011 में जब मैं गुड़गांव से आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और संगत जी रात का समय था, सड़कें खाली थी तो मैं अपनी पूरी फुल स्पीड में था और जैसे ही संगत जी मैंने यू टर्न लिया मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने बहुत बड़ा हेवी ट्रक था। एक्चुअली संगत जी वो ट्रेलर ट्रक था और संगत जी मैंने पूरी फुल स्पीड में ब्रेक लगाए और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी गाड़ी को रोक दूं और संगत जी ब्रेक लगते लगते आखिरकार मेरी गाड़ी उस ट्रक से टकरा ही गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद भी मैं बिल्कुल सही सलामत कार में से बाहर निकला। और सबसे पहले संगत जी मैंने अपने आप को चेक किया कि मैं ठीक तो हूँ और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक था। और देखते ही देखते संगत जी वहाँ पर 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां आ गई। जहाँ पर संगत जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था वह जगह थी सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन और ये वही जगह है संगत जी जहाँ पर एम्पायर स्टेट है। और संगत जी मेरी गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी थी और संगत जी मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था और संगत जी हम दोनों को मामूली सी खरोंच आई थी। हालांकि संगत जी मुझे तब तक इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ ब्लेस की है। इतने बड़े एक्सीडेंट से गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया है। संगत जी इस बात का रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मैं मल्होत्रा अंकल के घर पर सत्संग अटेंड करने गया हुआ था और वहाँ पर संगत जी अरुण अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया। उनका भी सत्संग संगत जी एक्सीडेंट से रिलेटेड था। एक्चुअली संगत जी अंकल ने बताया था कि उनका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और संगत जी उस समय वो अनकॉन्शियस की स्थिति में आ चुके थे और तभी वहाँ पर एक धोती कुर्ता में कोई व्यक्ति वहाँ पर आया। उन्होंने अंकल को उठाया, फिर से कार में बिठाया, उनसे पूछा कि तुम ठीक हो। तब तक संगत जी अंकल होश में आ चुके थे और जब तक संगत जी अंकल अपने आप को ठीक ठाक कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, तब तक वो अंकल गायब भी हो गए और तब अंकल को लगा कि गुरुजी महाराज ने उन्हें बचाया है। तो जब संगत जी मैंने अंकल का ये सत्संग वहाँ सत्संग में बैठकर सुना तब संगत जी मैंने इस बात को रियलाइज किया कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2011 में उस समय गुरुजी महाराज ने ही हमें बचाया था। वरना संगत जी वो ट्रक बहुत हेवी था और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इतना बुरा संगत जी की मेरी गाड़ी नहीं बची थी और गुरुजी ने हमें कुछ भी नहीं होने दिया। ये गुरुजी के सिवा और कौन कर सकता था। संगत जी इतने सारे सत्संग अटेंड करने के बाद ही मैं इस बात को लिंक कर पाया कि गुरुजी महाराज हर पल मेरी रक्षा कर रहे थे और गुरुजी ने अंकल के सत्संग के माध्यम से मुझे रियलाइज करवाया कि मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की है। और तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने मुझे नया जीवन दिया है। और संगत जी मुझे आज भी वो बात याद है कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और मैं उनके दरबार में जाता था तो वो मुझे अक्सर कहते थे, हुन आ गया, चल आया कर, जा ऐश कर। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया, हर परेशानी से मुझे बाहर निकाला। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है। संगत जी जब मेरी बेटी MBBS कर रही थी और जब उसे पता चला कि मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगा और वो मुझसे नाराज भी बहुत हुई कि पापा आप किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो। लेकिन संगत जी हमने उसे फोन पर कुछ नहीं कहा और जब वो हर महीने यहाँ पर आने लगी तो एक बार हम उसे बड़े मंदिर लेकर गए और जब संगत जी वो पहली बार बड़े मंदिर गई तो वो वाकई में गुरुजी की दीवानी हो गई। उसे गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव
पॉजिटिविटी फील हुई और फिर तब उसने मुझसे कहा कि नहीं पापा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी भी धीरे धीरे गुरुजी महाराज से कनेक्ट होती चली गई। और जब संगत जी उसके MBBS के एग्जाम होते थे तो जो क्वेश्चन उसको बहुत डिफिकल्ट लगता था, उसे लगता था कि मुझे नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा, तो संगत जी गुरुजी महाराज उसे ऐसा ब्लेस करते थे कि वाकई में वो क्वेश्चंस नहीं आते थे। वो जो क्वेश्चंस पढ़ती संगत जी वही क्वेश्चन आते। और संगत जी आगे भी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी 2018 में जब हमारी शादी की सालगिरह थी तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि हम इस दिन गुरुजी महाराज का सत्संग अपने घर में रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। और फिर संगत जी हमने अपने घर पे सत्संग रखा। संगत जी संगत परिवार के साथ साथ मैंने और मेरी वाइफ ने अपने अपने फ्रेंड सर्कल को भी बुलाया जो गुरुजी महाराज से नहीं कनेक्ट थे। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमें नई संगत को जोड़ने का भी मौका दिया। गुरुजी कहा भी करते थे कि जितनी नई संगत जोड़ोगे मैं तुम्हें उतना आशीर्वाद दूंगा। और उन दिनों संगत जी हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और उस दिन संगत भी बहुत सारी आई थी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरी आंटी को इस लायक समझा कि हम भी गुरुजी की नई संगत जोड़ सके। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ पकड़कर अपना सत्संग करना सिखाया है। और संगत जी मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे उस टाइम पर जो संगत आया करती थी, जनरल कपूर अंकल, मल्होत्रा अंकल और भी बहुत सारी संगत आती थी, उन सभी संगत के घर पर जाकर उनका सत्संग अटेंड करने का मुझे मौका मिला। और वहां जाकर मैंने देखा संगत जी कि वो किस प्रकार गुरुजी की सेवा करते हैं, कैसे दरबार सजाते हैं, कैसा उनका भाव होता है। संगत जी उन सभी संगत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूँगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ पकड़कर सिखाया है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी जितनी भी नई संगत है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत बहुत शक्ति होती है। और जब भी आपको लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिले, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लंगर प्रसाद को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अधूरा नहीं छोड़ना है। उसके एक एक कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आप अपना लंगर प्रसाद छोड़ते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ देते हैं। इसलिए संगत जी कोशिश करें कि गुरुजी के दरबार में बैठकर आपसे उनकी एक भी ब्लेसिंग्स वेस्ट न हो। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मेरा प्रसाद मेरे दरबार में खाओगे तो वो दवाई है और घर ले जाकर खाओगे तो वो मिठाई है। और हमें नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज का हर एक प्रसाद बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ पूरा ग्रहण करना चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग है हमारी लाइफ में। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है, मुझे लाइफ ब्लेस की है, आंटी को हेल्थ ब्लेस की है, मेरे बच्चों को बहुत गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरे बच्चे बहुत अच्छे सेटल हैं। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि गुरुजी महाराज ने हमें अपना बनाकर हमारा जीवन ही सफल कर दिया है। क्योंकि संगत जी एक मनुष्य जीवन के लिए एक गुरु को धारण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि संगत जी हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है कि गुरु के बिना गति नहीं होती और परमेश्वर के साथ साक्षात्कार करवाने वाला गुरु ही तो होता है। और इसीलिए संगत जी हमारे सनातन धर्म में गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है, ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज आपने हम पर इतनी बड़ी कृपा की है कि अपनी संगत बनाया, हमें ब्लेस किया, हमारा उद्धार किया। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम प्रीतिका गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे मेरे अंकल बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग करने के लिए कह रहे थे और आज संगत जी मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी अभी कुछ समय पहले की ही बात है, मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गई थी और संगत जी देखते ही देखते उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि हमें उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। और संगत जी डॉक्टर ने एग्जामिन करके तुरंत कह दिया कि इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। क्योंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था और इसीलिए
लिए संगत जी उन्हें सलाइन वाटर देना पड़ा और उसके साथ एक इंजेक्शन भी दिया, जिससे संगत जी वो 1 घंटे में बेटर होती गई। लेकिन संगत जी डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया था, क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने हमें कहा कि अभी हम 1 दिन और आईसीयू में रखेंगे, इन्हें ऑब्जर्व करेंगे और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो इनके कुछ और टेस्ट करने के बाद ही हम इनको डिस्चार्ज करेंगे। और उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने उनके टेस्ट किए और हमें पता चला कि जो डिहाइड्रेशन कम था वो ठीक हो गया है। और तब तक संगत जी मेरी मदर इन लॉ अपने सेंसेस में आ चुकी थी और हमसे बात कर रही थी। और जब संगत जी हमने अपनी मदर इन लॉ को ठीक होते हुए देखा, उनकी कंडीशन अच्छी देखी, तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी की कृपा से डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दी और हम उन्हें घर लेकर आ गए। और अब संगत जी मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अभी मेरे ऑफिस में प्रमोशन का एक असेसमेंट था और संगत जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि कैसे प्रिपरेशन होगी, क्या असेसमेंट दूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि संगत जी समय इतना नहीं था कि मैं प्रिपरेशन कर सकूं। बस संगत जी दिल में एक विश्वास था कि जो होगा गुरुजी की कृपा से अच्छा होगा। और गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी जिस दिन मेरा असेसमेंट होना था और उसे संगत जी जिन सर के सामने मुझे बताना था, तब संगत जी उनके कमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई। और उनकी प्रॉब्लम आई संगत जी तो उनके साथ मेरी थोड़ी सी कैजुअल बातचीत होने लगी, जिससे संगत जी मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। और उसके बाद संगत जी मेरा असेसमेंट बहुत अच्छा हुआ। और ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि संगत जी 30 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सर के कमरे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए और जिसकी वजह से उनका कमरा बंद हो जाए। ये तो हमारे गुरुजी महाराज हैं, जो अपनी संगत का भला करने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने एक बार फिर मेरी मदर इन लॉ को ब्लेस किया था। संगत जी कोविड का टाइम था और उन दिनों संगत जी मेरी मदर इन लॉ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि कोविड की सेकेंड वेव कितनी डेंजरस थी। एक्चुअली संगत जी हमारे घर में सबसे पहले कोविड मुझे हुआ था और उसके बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को हुआ। और संगत जी इनको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ थे। जहाँ पर लोगों को बाहर जाकर हॉस्पिटल ढूंढने पड़ रहे थे, संगत जी हमें वहीं दिल्ली में ही हॉस्पिटल मिल गया। और इतना ही नहीं संगत जी, दिल्ली में हॉस्पिटल के साथ साथ हमें एम्बुलेंस भी मिली, जो कि संगत जी उस समय 1,80,000 में मिल रही थी और मात्र संगत जी उस समय हमें 5,000 में मिल गई। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ 15 दिन के बाद बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ऐसे तो गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे जीवन में, जहाँ पर उन्होंने हमें बहुत साथ दिया है। संगत जी गुरुजी की जो कृपा है वो हमेशा हमारे साथ रही है। संगत जी गुरुजी महाराज एक पिता की तरह हमारे साथ रहते हैं। संगत जी मेरी मदर इन लॉ की काफी एज है और उन्हें संगत जी मेनिंजाइटिस हुआ था, जहाँ पर 3 दिनों तक संगत जी उन्हें होश नहीं आया था और हमें लगने लगा था संगत जी कि शायद अब उनका बचना मुश्किल है। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी कि 3 दिन के बाद संगत जी उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो अपने सेंसेस में आ गई और हम सबको पहचानने लगी। संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमारा छोटा सा 5 लोगों का परिवार है और अभी भी संगत जी हमारे जीवन में बहुत दिक्कतें हैं। संगत जी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाकी है पूरा होना, लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ ठीक हो गया है। और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी महाराज हमारा पूरा साथ देंगे, अपनी कृपा हम पर बनाए रखेंगे और हमारे काम में जो भी परेशानियां आ रही हैं, गुरुजी महाराज उन परेशानियों को दूर करके वो सारे काम हमारे बनाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का इस बात का भी शुक्राना करना है कि 10 साल शादी के होने के बाद भी हमारे पास कोई बच्चे नहीं थे और काफी दिक्कतें थी। लेकिन शायद कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। शादी के 10 साल बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे एक बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस मिली है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारी बच्ची ब्लेस की है। उसका नाम हमने अद्वैत रावत रखा है और मैं चाहती हूँ संगत जी की गुरुजी उसके ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखे। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी को हमेशा सक्सेस मिले, उसे सफलता मिले, वो हमेशा आगे बढ़ती रहे, हमेशा अच्छे काम करे और वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत सत्संग है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सौम्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। और सबसे पहले मैं टीना आंटी को शुक्राना करना चाहूंगी कि उनके माध्यम से हम लोग अपने शुक्राना सत्संग लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आपकी इस सेवा के लिए आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी को अपने तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे घर परिवार की रक्षा की है और मेरे पापा को एक बहुत बड़े हादसे से बचाया है। एक्चुअली संगत जी, मेरे पापा रोड की साइड पर स्लिप होकर गिर गए थे, लेकिन एकदम से संगत जी वहाँ पर एक ड्राइवर आया जो मैं मानती हूँ कि गुरुजी ही थे। वो आए, उन्होंने मेरे पापा को उठाया। संगत जी, उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की कि कहीं मेरे पापा को सिर में चोट तो नहीं लगी है। और फिर संगत जी उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूं। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पापा सही सलामत घर आ गए और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनकी कृपा से मेरे हस्बैंड को नौकरी मिली है, वो भी मेरे ही शहर में। और संगत जी, गुरुजी की ही कृपा से लगभग 4 साल की जो लंबी दूरी थी वो खत्म हो गई है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं गुरुजी महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूं, लेकिन संगत जी अगर गुरुजी नहीं होते तो मुझे ये दिन कभी नसीब नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप हैं तो मैं हूँ। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना और गुरुजी महाराज हमेशा मेरे और सभी संगत के अंग संग रहना, हमें अपना आशीर्वाद देना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपाएं बहुत सारी हैं, अनंत हैं। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आकांक्षा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अपने इस सत्संग को मैं आप सभी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा मायका गुरु जी के बड़े मंदिर के पास है, पर मुझे संगत जी गुरु जी के बारे में पता ही नहीं चला था और मेरा ससुराल भी दिल्ली में ही है। लेकिन संगत जी, मेरा ससुराल बड़े मंदिर से बहुत दूर है। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और 2 छोटे बेटे हैं। और संगत जी, मेरा जो छोटा बेटा है वो एबनॉर्मल चाइल्ड है। अब संगत जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरुजी महाराज से हम कैसे जुड़े। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है और वो गुरुजी की संगत है। तो एक दिन संगत जी उन्होंने हमें 2013 में बताया था कि आप अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाओ, आपका बेटा वहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी, अंकल के बताने के बाद गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गई, अपने छोटे बेटे को भी लेकर गई, उसे आशीर्वाद दिलवाया। लेकिन संगत जी, हम बड़े मंदिर एक ही बार जा पाए, उसके बाद हमारा जाना ही नहीं हो पाया। और इसका कारण ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड मेरी और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। उसके बाद संगत जी, मेरी बेटी अपनी नानी के पास चली गई थी और वहीं से संगत जी मेरी बेटी मेरी मम्मी और 2 छोटी बहनों के साथ बड़े मंदिर गई। उसके बाद संगत जी, जब मैं अपनी मम्मी के पास आई तब मैं और मेरे बेटे भी बड़े मंदिर गए। संगत जी, जो मेरा छोटा बेटा है उसे बहुत ही ज्यादा दौरे आते हैं। अभी जून 2025 में संगत जी, मेरे छोटे बेटे की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। संगत जी, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हमें उसे आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। और तब संगत जी, हमें डॉक्टर ने बताया कि इसे बहुत ही ज्यादा दौरे आए हैं और खून की उल्टियां भी हुई है। इसी वजह से हमने उसे ऑक्सीजन पर डाल दिया है। और तब संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि अगर 12 घंटे के अंदर इसके दौरे ठीक नहीं हुए तो हम इसे वेंटिलेटर पर डाल देंगे। और संगत जी, डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अब संगत जी, डॉक्टर से ऐसी बात सुनकर हमारी तो जान ही निकल गई। हम सब लोग बहुत रोने लगे और संगत जी, हम सभी ने गुरुजी महाराज से अरदास की और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो हम आपके बर्थडे पर इसे आपके बड़े मंदिर लेकर आएंगे। गुरुजी महाराज, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए, उसे जीवन दान दीजिए। और संगत जी, उसी दिन मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आए और मेरे बेटे को हॉस्पिटल में पिलाया। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे अंकल ने गुरुजी का लोकेट स्वरूप मेरे बेटे के फोरहेड से टच करवाया और उसके बाद संगत जी, धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा और 8 दिन के बाद संगत जी, मेरा बेटा ठीक होकर घर आ गया। संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और जो वादा हमने
हमने गुरुजी से किया था हमने उसे निभाया। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पर हम पूरा परिवार गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी उस दिन बहुत रश था और इस वजह से हमारा नंबर 4 से 5 घंटे में आया था। शायद हमने संगत जी पहली बार बड़े मंदिर में इतना रश देखा। संगत जी हम सभी ने वहाँ पर गुरुजी का शुक्राना किया और उसके बाद संगत जी अभी 24 अगस्त को हम फिर से बड़े मंदिर होकर आए हैं। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बेटे को बहुत बहुत ब्लेस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है संगत जी, पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी पूरी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दें और टीना आंटी की फैमिली को भी ब्लेस करें। टीना आंटी, गुरुजी महाराज हमेशा अपनी कृपा आप पर और आपकी फैमिली पर बनाए रखें और आप ऐसे ही हमें सत्संग सुनाती रहें। गुरुजी महाराज आपका लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, और मेरी सभी प्यारी संगत को गुरुजी महाराज हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहे। गुरुजी महाराज आप हम सबके साथ हमेशा ऐसे ही रहना। मुझे सत्संग शेयर करने में संगत जी अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी अपनी इस बेटी को क्षमा करना। गुरुजी आपने मुझे अपने सत्संग शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका लख लख वार शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम राजस्थान से एक नन्ही सी संगत निधि आंटी का सत्संग सुनेंगे और संगत जी निधि आंटी 5th क्लास में पढ़ती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ करना चाहती हूँ। संगत जी वैसे तो मैं अभी बहुत छोटी हूँ और गुरुजी के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं जानती हूँ, पर मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी मौसी, मेरी नानी गुरुजी को बहुत मानते हैं और उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया है और समझाया कि गुरुजी कितने अच्छे हैं और कितने प्यारे हैं। और संगत जी मेरी फैमिली ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप करना भी सिखाया है। और संगत जी मेरी राजकौर मौसी बोलती है कि जब भी तू एग्जाम देने जाए तो पहले गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। और संगत जी मैं ऐसा ही करती हूँ और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले मेरे एग्जाम होने वाले थे और संगत जी उस टाइम मेरी एक हिंदी की कॉपी घूम गई थी। हमने पूरे घर में ढूंढ लिया पर नहीं मिली। फिर पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि मेरे एग्जाम अचानक से पोस्टपोन हो गए और तब संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी इसकी हिंदी की कॉपी मिल जाए। और पता है संगत जी मेरी हिंदी की कॉपी मेरे स्कूल के बैग से मिली। और संगत जी जब मेरी कॉपी मेरे बैग में से मिली तो हम सब बहुत हैरान थे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी इसके पहले मैं अपने बैग में ढूंढ चुकी थी। उसके बाद संगत जी मेरी एग्जाम की डेट फिर से आई और मेरी एग्जाम स्टार्ट हुई 23 अगस्त को। और संगत जी मेरा पहला एग्जाम ईवीएस का था। मुझे अच्छे से याद था संगत जी कि मैं अपनी ईवीएस की कॉपी स्कूल लेकर गई थी, लेकिन संगत जी मेरी ईवीएस की कॉपी स्कूल में घूम गई। संगत जी मैंने बहुत ढूंढी पर मेरी ईवीएस की कॉपी नहीं मिली। अब संगत जी जब मैं घर आई तो मुझे बड़ा टेंशन हो रहा था और तब संगत जी मेरी पूनम मौसी ने मुझे कहा कि आप अपनी अगली एग्जाम की तैयारी करो, मैं कॉपी ढूंढती हूँ। फिर संगत जी मेरी मौसी ने मेरे बैग में कॉपी देखी, नहीं मिली। और संगत जी उस कॉपी को मैंने भी बैग में ढूंढ लिया था पर बैग में नहीं मिली। उसके बाद संगत जी मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि ये देखो अब इसकी ईवीएस की कॉपी भी घूम गई। और मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि अब मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगी, इसकी ईवीएस की एग्जाम तो कल ही है। और उसके बाद संगत जी हम सभी ने पूरे घर में ईवीएस की कॉपी ढूंढना शुरू कर दी, लेकिन संगत जी हमें कहीं पर भी नहीं मिली और संगत जी मुझे बिना पढ़े ही एग्जाम देने जाना पड़ा। खैर संगत जी इसके बावजूद भी मेरी मम्मी बार बार गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी की कॉपी मिल जाए, आप ब्लेस करो। और तब संगत जी मेरी मौसी मेरी मम्मी से कहती है कि ऐसे चमत्कार बार बार नहीं होते, एक बार तो कॉपी मिल चुकी है लेकिन दोबारा गुम होने पर गुरुजी थोड़े ना बार बार ला कर देंगे। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन मेरी मौसी और मेरी मम्मी ये सारी बातें कर रहे थे उसके दूसरे दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरी मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कॉपी मिली? तो मैंने कहा कि हाँ मुझे मेरी कॉपी मिल गई है। और संगत जी सब लोग बड़े हैरान कि मुझे कॉपी कैसे मिल गई। और संगत जी सभी लोग मुझसे पूछने लगे कि कॉपी किसके पास थी, किसने ले ली थी। और संगत जी आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि कॉपी मुझे मेरे बैग में ही मिली, उसी बैग में संगत जी जिस बैग में हम सभी ने बारी बारी से ढूंढ लिया था। और संगत जी ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप हमारी बात इतने अच्छे से सुनते हो और हमारी बातों को मानकर उन्हें पूरा भी करते हो और हमें सही रास्ता भी दिखाते हो।
शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं टीना आंटी को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा सत्संग आप सभी गुरुजी की प्यारी संगत के साथ शेयर किया है। शुक्राना टीना आंटी। संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, और प्यारी संगत जी आप सब भी मुझे माफ कर देना। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप सभी संगत को अपना आशीर्वाद देना, हम सभी को अपना प्यार देना, और हमारी हर एक अरदास को आप सुनना, स्वीकार करना और पूरा करना, और हम सभी बच्चों को अच्छी बुद्धि देना ताकि हम बहुत अच्छा पढ़ें और हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।